नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सर्किट फ़िल्टर की। सर्किट फ़िल्टर बहुत सारे स्टॉक्स में खुला, उसमें से 3 मेन जो हम कवर करते थे, आलोक इंडस्ट्रीज़, आरकॉम और यस बैंक था। अब आलोक इंडस्ट्रीज़ ने उसका सदुपयोग आज कर लिया, 5% के ऊपर आज ये ट्रेड कर चुका, ट्रेड करके हमको दिखा दिया। आरकॉम तो इतना बढ़िया सदुपयोग किया कि 10% का सर्किट ही मार के बैठा हुआ है। यहाँ पर एक सेंटिमेंटल न्यूज भी है, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे छोटी सी वीडियो में। और यस बैंक यहाँ पर क्योंकि पहले से मोमेंटम आ चुका है, इसलिए यहाँ पर बड़ा मूव तो नहीं आया है, लेकिन ये भी हो सकता है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल ले, तो इसमें भी आपको तैयारी बनाकर रखनी है। अन्य वीडियोज भी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की बात की है। अगर उस रेजिस्टेंस से आपको डर लग रहा है तो आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले आरकॉम की। आरकॉम में देखिए कुछ डील जो हो रही थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को लेकर के, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो इनके एसेट्स को ले रही है, इसलिए इनको एडवांटेज केवल इस बात का मिल रहा है सेंटिमेंटल बेस पे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने लोन दिया था, जिन बैंकों ने, उनका फ़ायदा हो रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को इनका एसेट मिल जा रहा है, तो उनको एक वैल्यू मिल जाएगी उसमें, उस वैल्यू को निकाल कर वो बैंकों को दे देंगे। लेकिन आरकॉम के लिए सेंटिमेंटल बेस इसलिए बन रहा है क्योंकि जब जियो इंटरेस्ट दिखा रहा है इनके कुछ एसेट्स में, ठीक है, जो नेटवर्क वाले एसेट्स होते हैं वहाँ पर, तो इनको लग रहा है कि हो सकता है भाई भाई को बचाने चला जाए, केवल इस बेस पे। और कोई मतलब मुझे ऐसी पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं दिख रही है कि टेक्निकली इनको कोई चीज़ मिल रही हो। लेकिन 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 यही होता है ना, बाजार जो है वो बिहेवियर अलग तरीके से दिखाती है। फिर भी अच्छी बात है, 10% का जो लिमिट मिला हुआ है किसको, इन स्टॉक्स को, उसका सबसे बढ़िया, सबसे पहले सदुपयोग करने वाला स्टॉक बन गया आरकॉम। आप देख सकते हैं 10% की सर्किट मारकर आराम से शांति से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% पे भी यहाँ पर खरीदार इस वक्त अवेलेबल है। अब बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बढ़िया स्टॉक खुला, हमारे सामने खुला, दिखाकर कि हाँ भैया आओ, जिसको लेना है ले लो, हम चलेंगे, सवारी कर लीजिए। और फिर कितना बेहतरीन बढ़ा है, आप मोमेंटम देख लीजिए। और अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे, अभी सिर्फ 2 घंटे का ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम देख लीजिए पिछले 5-6 दिनों से भी ज़्यादा है। अब इस वॉल्यूम की मैं बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस गिरा हुआ था और वहाँ से उठाकर लाने वाला ये वाली कैंडल पे जो वॉल्यूम आया था वो था। आज हो सकता है उतना ही बड़ा वॉल्यूम हो जाए और यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे बाइंग लेवल की। देखो, अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हो आलोक इंडस्ट्रीज़ पे, इस लेवल पे हमने आपको बाइंग करने की सलाह दी थी और आपको बोला था कि अगर हमको नीचे मिलता है तो ऐड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम ऐड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारी बाइंग प्राइस यही थी। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था 8% के आसपास के रिटर्न की, जो कि आपको आज आराम से मिल रहा है, आप आराम से उसको ले सकते हैं। और ये 8% के रिटर्न की बात मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं बैंकों के साल भर के रिटर्न को अगर यहाँ से कंपेयर करूँ, देखो ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही चीज़ देखना चाहता हूँ ना कि हम रिस्क लेकर अगर रिस्क लेकर कोई काम हम 15 दिन में कर सकते हैं और वही काम बैंकों में हमको 365 दिन लग रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क हमको लेना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको सजेशन दिया। अब ये सजेशन मैं आपको क्यों देता हूँ, क्योंकि सिंपली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज इस बात पे लेकर आई कि सर जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो आप एक बात बताइए, आपकी वीडियो कौन देखेगा? लॉन्ग टर्म वाला तो एक बार देखकर चला जाएगा। आपकी वीडियो वो देखता है जो रेगुलर इनकम करना चाहता है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड से, चाहे वो स्विंग ट्रेड से। इसीलिए मैंने इस तरीके की टेक्निक शुरू की है, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज हो। मैंने आप लोगों को सही समय पर लेने के लिए भी बताया, सही समय पर एग्जिट के लिए भी बताया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यस बैंक मैंने यहाँ पर आपको एग्जिट बता दिया है तो इसके ऊपर नहीं जा सकता, जी नहीं। क्योंकि हमारा जो गेन है, हमें जो चाहिए हमें वो मिल चुका है। हमने जहाँ पर बाइंग किया, हमने जहाँ पर सेल किया, हम एक बढ़िया हैंडसम प्रॉफिट में है, हम उसको लेकर निकलेंगे। हम और रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है और आप उसका जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। 1, 2, 3, चौथे दिन लगातार स्टॉक इसी प्राइस के नीचे ऊपर से सेलिंग प्रेशर पाता है। अब क्यों पाता है आप समझ सकते हैं, आप इतने समझदार हैं, तो यही मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। रियलिटी पे अगर आप फोकस करोगे आप बहुत आगे जाओगे बाजार में। ये बाजार सिर्फ रियलिटी वालों को मतलब यहाँ पर टिकने देती है। अगर आप औने पौने चीज़ें लेकर चलोगे, किसी को हमेशा गलत ही बोलते रहोगे। अब देखो, मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार हूँ कि यस बैंक भी आज 16 के ऊपर निकल के बढ़िया ट्रेड करने लगे, लेकिन मैंने आपको रूल रेगुलेशन के हिसाब से बताया, एंट्री जहाँ दिलाई, एग्जिट जहाँ दिलाया, आपको बता दिया, आप आराम से एग्जिट कीजिए। आरकॉम में हमारी बाइंग की सलाह नहीं थी, लेकिन आपको मैं सिंपली एक चीज़ बोला था कि आपने गुनाह नहीं किया है। और ये मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब कोई नया बंदा आता है बाजार में वो सस्ता देखता है और अभी आपको नहीं समझ है असली सस्ती चीज़ होती क्या है बाजार में। तो आप हो सकता है कि 1-2 रुपए का आरकॉम खरीद लो, आपने गुनाह नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे
इंडिया में लिटरेसी का लेवल ऐसे ही कम है, किस बेस पे, फाइनेंशियल लिटरेसी की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर अगर आप बाजार में आए, यही आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि आप बहुत लोगों से 95% लोगों से पहले ही आगे निकल गए। आपने कुछ नई चीज़ ठानी, नई चीज़ सीखने को ठानी, और ये औने पौने लोगों को समझ में भी नहीं आती है, ये भी जान लीजिए। अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो यकीन मानिए आप समझ पाएंगे, आप चीज़ों को कैलकुलेट करना सीख पाएंगे। और आपने एक ऐसे समुंदर में कदम रखा है जहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस आपको शार्कों से बच कर रहना है, बड़ी बड़ी मछलियों से बचकर रहना है जो आपको खा जाएं। यहाँ पर बहुत हीरे हैं, बहुत सोने हैं। बस अगर आपने पहली बार किसी शार्क की पूंछ पकड़ ली है, आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई है, तो उस चोट को ठीक करते वक्त आप सीखिए कि अगली बार वो गलती आपसे ना हो पाए। यही चीज़ मैंने आपको बताया, इस समुद्र में आप बने रहिए, वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। तो आरकॉम लेकर आपने गुनाह नहीं किया, चाहे ऊपर के रेट पे हो चाहे नीचे के रेट पे हो, यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से करते रह सकते हो। बहुत छोटा अमाउंट लेकर आपको खेलना कूदना चाहिए शुरुआत में। अगर आप गलती वाले करने के फेज में हो और पता चले कि आप 1 साल 2 साल बाजार में बिता दिए और उसके बाद भी आरकॉम आकर खरीद रहे हो, तो किस बेस पर खरीद रहे हो आप, ये भी हमको बता सकते हो। क्या यहाँ पर आपकी क्या लॉजिक है? नए बंदों को बिल्कुल छूट है, वो कुछ भी करें, लेकिन हाँ, जो नए बंदे हैं उनको छूट इसलिए है क्योंकि वो बिना बाजार को दिए नहीं सीख सकते, ये सबके साथ होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जो भी स्टॉक्स में आपकी पोजीशन हो, आप अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल कीजिएगा। आलोक इंडस्ट्रीज़ मेरी वाली वीडियो देखिएगा जहाँ मैंने आपको सलाह दी हुई है, वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है क्यों कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उस हिसाब से आप कर सकते हो। जिनके पास ऊपर और नीचे की पोजीशन अलग लेवल पे है, लॉन्ग टर्म वालों, उनके लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं। वीडियो अननेसेसरी हम लंबी नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।